गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार। नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर के जाने माने राजनीतिज्ञ जो विगत 30 से भी ज़्यादा वर्षों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अपना ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। सर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद जी। और आज हम आपसे पूछेंगे कि ऑनगोइंग वॉर जो चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें भारत का क्या रोल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई भारतीय जो हैं वो विदेशों में गए हुए हैं रोजगार के लिए और वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या देखते हो कि किस तरह से हमारी जो भारतीय सरकार है उसको उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है और कैसे वो वहाँ से लोगों को सुरक्षित वापस भारत ले आए। देखिए जी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जंग शुरू हो चुकी है और इसमें हमारे जो है 90 लाख के करीब जो सोशल मीडिया में बात चल रही है कि हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पर जो काम करते हैं वो फंसे हुए हैं। तो हमारी भारत सरकार से ये इल्तिजा है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो मोदी जी जिनका एक नाम है, मुकाम है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन्हें ये यथासंभव ये कोशिश करनी चाहिए कि उन भारतीयों को हिंदुस्तान में वापस सुरक्षित लाया जाए। नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि भारत, न केवल भारत को बल्कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये वार जल्द से जल्द ख़त्म हो। ईरान और यूएस, इज़राइल को की लीडरशिप को मोटिवेट करना चाहिए कि जंग से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इससे पूरी दुनिया में जो है एक निराशा, दुख और हताशा की भावना पैदा हो चुकी है और इससे मानवता का नाश होगा। इससे किसी का भला नहीं होने वाला। तो हमारा ये कहना है कि ये जंग रुकनी चाहिए और जंग रुकेगी तभी जितने भी मसाइल हैं उनको बातचीत से हल किया जाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अलग अलग देशों पर अलग अलग समय में अटैक्स करवा रहा है जी। और जो इससे पूरी जो विश्व राजनीति है वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो जी। इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि ये जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं जी। जी। ये सही कर रहे हैं या इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए जी, जो ट्रम्प जो व्यक्ति है ये एक तो मैं कहता हूँ कि ये डिस्टर्ब पर्सनैलिटी का शिकार है। जी। तो इसका इलाज होना चाहिए। और जो टैरिफ से वो उसने पूरे ना केवल भारत बल्कि दुनिया में वो टैरिफ लगा रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट गुड फॉर नेशंस। और इससे पीस एस्टेब्लिश नहीं होगा, ना ही अमेरिकन्स का भला होगा। मैं अमेरिका के लोगों को भी ये कहूँगा कि वो भी इस बात पे विचार करें और जो ट्रंप पे दबाव डालें कि ये टैरिफ का जो उसने झगड़ा चलाया हुआ है वो ठीक नहीं है। और दूसरा जो वो जंग में मुलविस हो चुका है, इस जंग को समाप्त करने की कोशिश करें। जी। सर, अलग अलग वर्गों के लोग जो हैं हमारे भारत में जो हैं वो इस वार को लेकर चिंतित हैं, विशेषकर जी। जी। जो मिडिल इकोनॉमी वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो इस वार को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में गैस और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो राइज हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे जो है लोगों को राहत मिल सके? देखिए जी, हाल में ही हिंदुस्तान की सरकार ने परमिशन मांगी थी अमेरिका से कि हमें रशिया से ऑयल खरीदने का मौका दिया जाए, तो यूएस ने भी ये परमिशन दे दी है। तो ये बड़ा एक अजीब सा इत्तेफाक है कि हमें किसी से तेल खरीदना है तो रशिया की मंजूरी लेनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस एक एक तरफ तो जंग है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारे जो फैसले हैं वो कदाचित रशिया से परमिशन लेना ये मैं ठीक नहीं समझता। चलो, अब 30 दिन की हमें मोहलत मिल चुकी है और उसके लिए भी ये उसने हमें मोहलत नहीं दी, बल्कि उसने यूरोपियन जो यूनियन है, वहाँ की जो नेशंस हैं, उनकी तेल की आपूर्ति करने के लिए ये परमिशन दी है। रशिया भारत को तेल देगा और भारत आगे उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी नेशनल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने देश हित में कुछ फैसले कर सकें। जी, बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की
ऑन गोइंग वॉर जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। हम आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि ये वॉर जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सभी लोग जो हैं, अलग अलग वर्गों के लोग जो कि चिंतित हैं, वो इस चिंता से निजात पाएँ। डॉक्टर परिहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।